हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये विकास इकोटेक लिमिटेड का मैक्सिमम चार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जनवरी 2018 में स्टॉक ने 25 रुपीज़ को टच किया था। यही इसका ऑल टाइम हाई है, लेकिन वहां से हमें सिर्फ डिक्लाइन ही देखने मिल रहा है। पिछले एक साल में कंपनी ने कोई भी ग्रोथ दिखाया नहीं है। तो चलिए विकास इकोटेक लिमिटेड के स्टॉक को पूरी तरह एनालाइज करते हैं। जो लोग इसमें इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। मार्च 2013 में कंपनी को 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगले साल भी सेम और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में भी यानी मार्च 2015 में भी सिर्फ 4 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2016, 2017 और 2018 में कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा जंप दिखाया। 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट एवरेजली हमें देखने मिल रहा था। इस समय विकास इकोटेक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बना के दिया था, लेकिन वहां से 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग आधा हो गया यानी 12 करोड़। उसके बाद मार्च 2020 में सिर्फ 1 करोड़ ही नेट प्रॉफिट हो सका। मार्च 2021 में कोविड-19 के चलते कंपनी लॉस में चली गई। -14 करोड़ के रिटर्न्स हमें देखने मिले। उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया। मार्च 2022 में 1 करोड़ और इस साल यानी 2023 में कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्राइस जो अभी 3 रुपए के करीब चल रहा है, उसे 25 जाने के लिए अपने नेट प्रॉफिट को 25 करोड़ तक पहुंचाना होगा। होप कि आपको इस चार्ट से विकास इकोटेक का ओवरऑल परफॉर्मेंस का पूरा आइडिया आ गया होगा। अब इसके कुछ मेजर इन्फॉर्मेशंस की तरफ बढ़ते हैं। विकास इकोटेक लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अप्रोच टू जीरो डेट कंपनी इन 2023। कंपनी का मानना यह है कि 2023 खत्म होने तक हम डेट फ्री हो जाएंगे। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एडिटिव्स में 55% नेट प्रॉफिट आता है और 45% ट्रेडिंग डिवीजन से आता है। अब इसके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जून 2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू 88 करोड़ का आया था। उसके बाद रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए देखने मिला 134 करोड़ और फिर रेवेन्यू दिसंबर के क्वार्टर में 111 करोड़ था और फिर मार्च के क्वार्टर में 68 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून में 1.46 करोड़ का था, सितंबर में 3.54 करोड़, दिसंबर में 2.74 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में 1.79 करोड़। यानी क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू है वो डिक्लाइनिंग मोड में है, वो ग्रो नहीं कर रहा। इसके बेसिक डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 289 करोड़ का है, यानी अभी भी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। लगभग 10 साल हो गए हैं कंपनी को लिस्टेड हुए। करंट मार्केट प्राइस 3 रुपीज़ के करीब चल रहा है। बुक वैल्यू 2.51 रुपीज़ है, यानी प्राइस अभी अपने बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। स्टॉक भी 31.4 का है। ROC 6.81% और ROE 4.09%, जो कि बिलो एवरेज है। डेट 61.8 करोड़ का है, यानी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है, इसलिए इसका डेट टू इक्विटी 0.26 है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 9.33%। कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड दिया नहीं है। इस स्टॉक में ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 141 करोड़ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब ट्रेड रिसीवेबल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो कि एक सिगरेट सेलर है जिसके पास 5 सिगरेट है और वो एक सिगरेट 10 रुपये में बनाता है, तो उसका एक्सपेंसेस 5 सिगरेट के लिए हुए 50 रुपये। सेल्स की बात करें तो वो सिगरेट सेलर एक सिगरेट जो 10 रुपये की है वो 15 रुपये में बेचता है और उसी तरह वो अपना प्रॉफिट निकालता है। तो उसका ओवरऑल सेल्स हुआ 15 × 5 रुपीज़ 75। तो जो 10 रुपये का सिगरेट है वो 15 रुपये में बेचता है और उसी तरह वो अपना नेट प्रॉफिट निकालता है। तो उसका नेट प्रॉफिट निकल के आता है ₹25। अब आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। समझ लो कि एक सिचुएशन है जिसमें 2 लोग अपने सिगरेट के पैसे बाद में देने वाले हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम अभी सिगरेट ले लेते हैं और हमारे पैसे हम बाद में दे देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 2 × 15 यानी 2 सिगरेट और जो सिगरेट का प्राइस है 15 रुपीज़, तो ट्रेड रिसीवेबल्स ओवरऑल निकल के आता है ₹30। तो 30 रुपये जो सिगरेट सेलर को बाद में मिलने वाले हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं।
तो उसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट अभी के लिए हुआ नेट प्रॉफिट माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी 25 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़। तो उसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आता है -5, यानी उस सिगरेट सेलर को 5 रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि उसको अभी तक अपने ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं मिले। विकास इकोटेक में भी ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 141 करोड़। अब बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ। ये 1 ईयर का चार्ट है जिसमें हमें कुछ भी ग्रोथ देखने नहीं मिला। प्राइस काफ़ी गिरा भी नहीं है और प्राइस आगे बढ़ रहा भी नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं लगातार हमें 3 बार एक स्पाइक्स देखने मिले हैं और आशा है कि एक और स्पाइक हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक का 52 वीक लो 2.4 रुपीज़ पे है। अगर प्राइस इस 52 वीक लो को ब्रेक करता है तो हमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि कंपनी अपने फंडामेंटल्स में कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए इसका ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही कम लग रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 3.7 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है और 4 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप अपनी इन्वेस्टिंग की प्लानिंग इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कर सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन विकास इकोटेक की। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।